Now, how to find the solution of quadratic equation? There are different ways. पहला मेथड फैक्टराइजेशन का है. तो quadratic polynomial के how do we factorize a quadratic polynomial, that we have already learnt in class 9 by splitting the middle term. वो हमने पहले ही किया हुआ है 9th में ना. तो अब quadratic equation के zeros कैसे निकाल सकते हैं या उसके roots कैसे निकाल सकते हैं using factorization, वो हम देख लेते हैं. ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो हमें ये तो पता है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके मैक्सिमम 2 रियल रूट्स हो सकते हैं. ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में फैक्टराइजेशन करके कैसे रूट्स निकालने उसके हम एक आध एग्जाम्पल्स देखते हैं पहले. ठीक है, तो देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 6x² - x - 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि क्या क्वाड्रेटिक गिवन इक्वेशन जो है वेदर इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट. स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है. तो सबसे पहले x² देन x देन कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. इसमें 6 इज a एंड -1 b है और कांस्टेंट टर्म -2 है. मिडिल टर्म ये हो गई. मिडिल टर्म से मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x. ये वाली टर्म जो है ये मिडिल टर्म है. तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करते थे हम, हमें दो नंबर्स चाहिए होते हैं जिनका कि सम जो है वो x का कोफिशिएंट यानी -1 हो और जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो वो a इंटू सी हो, दैट इज -12. ठीक है, तो अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके -1 आए और उनका जो प्रोडक्ट हो वो -12 हो. तो ठीक है, -12 के हम फैक्टर्स देख लेते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं. -1 इंटू 12 हो सकता है, 1 इंटू -12 हो सकता है, -2 इंटू 6 हो सकता है या 2 इंटू -6 हो सकता है. सिमिलरली -3 इंटू 4 हो सकता है या 3 इंटू -4 हो सकता है. ठीक है ना, ये इसके फैक्टर्स से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जहाँ पे प्रोडक्ट -12 आता है. उसमें से हमें वो कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना होता है जहाँ पे सम -1 आ रहा हो. ठीक है, तो ये वाला देखो कॉम्बिनेशन 3 -4 सम -1 ही आएगा. तो इसका मतलब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे लिखेंगे, 6x² और -x की जगह हम ये वाला कॉम्बिनेशन यानी +3x -4x -2. ये किया हुआ है आप लोगों ने 9th में, है ना. मिडिल टर्म स्प्लिट करके पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टर्स बनाते थे उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो वो सेम ही है. बस इक्वेशन है इसलिए यहाँ इज इक्वल टू 0 लग गया. फिर अब हम ये पेयरिंग करते थे, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 3x कॉमन आ रहा है. यहाँ रह गया 2x + 1 और यही फैक्टर अगर आप करेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे भी कॉमन आना चाहिए. तो मैं हमेशा ये वाला फैक्टर यहाँ पहले ही लिख लेती हूँ 2x + 1. तो अगर यहाँ 2x आ रहा है इसका मतलब यहाँ से हमने -2 कॉमन लिया होगा ना. -2 इंटू 2x -4x आ गया. आप इसे भी चेक कर लो, -2 इंटू +1 -2 आ रहा है तो करेक्ट है. ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स में से 2x + 1 वाला फैक्टर कॉमन है, इसको हमने कॉमन ले लिया और यहाँ से 3x रह गया और -2 इज इक्वल टू 0. अब ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट जो है 0 आ रहा है. तो अब इसमें हम वही ज़ीरो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं. ज़ीरो प्रोडक्ट रूल क्या है कि अगर इफ़ a इंटू बी इज़ ज़ीरो, इफ़ तो आइदर a इज़ ज़ीरो और b इज़ ज़ीरो. तो यहाँ पे भी ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है. तो इसका मतलब या तो 2x + 1 ज़ीरो होना चाहिए या दूसरी टर्म विच इज़ 3x - 2 ये ज़ीरो होना चाहिए. तो यहाँ से एक x की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ -1/2 और यहाँ से देखो 3x इज़ इक्वल टू 2 तो x इज़ इक्वल टू 2/3. तो जो हम 9th में करते थे हम सिर्फ फैक्टर्स तक निकालते थे, है ना. तो हमारा आंसर फाइनल ये होता था, पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो जाता था. इसमें हमें ज़ीरो प्रोडक्ट रूल लगा के दोनों फैक्टर्स को वन एट अ टाइम ज़ीरो पुट करके x की दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, वही इनके रूट्स हो जाते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मतलब इस एक गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हो जाएंगे या दो सॉल्यूशंस जो हो जाएंगे, x इज़ इक्वल टू -12 एंड x इज़ इक्वल टू 2/3 हो जाएंगे. ठीक है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो. ये x की वैल्यू -12 गिवन इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो, देखो 0 आना चाहिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें है 3x² - 2
√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है। अब इसमें भी मिडिल टर्म है ये, तो हमें इसको स्प्लिट करना है। और अब देखो सम क्या आना चाहिए, -2, साइन का भी ध्यान रखना है, -2√6 और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, a इंटू सी, दैट इज इक्वल टू 6। तो दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके -2√6 आए और उनका प्रोडक्ट 6 हो। ठीक है, तो इसमें देखो हम वैसे ही चेक कर सकते हैं कि √6 इंटू √6 6 होता है, और इनको अगर मैं ऐड करूँ 1√6 प्लस 1√6 इज 2√6, लेकिन मुझे चाहिए -2। तो मैं अगर यहाँ दोनों जगह माइनस ले लूँ तो देखो प्रोडक्ट वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और सम वाली भी। तो मतलब अब हम यहाँ मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख सकते हैं -√6x एंड -√6x। तो ये हो गया -2√6x और मल्टीप्लाई करने से 6 भी आ रहा है, +2 इज इक्वल टू 0। अब पेयरिंग करते हैं इनकी और लास्ट टू टर्म्स की। तो देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है सिर्फ x। ठीक है, तो हम x ही कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या रह गया, 3x माइनस, यहाँ से आप x कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, √6। ठीक है, अब जैसे मैंने पहले बोला कि इस तरफ भी यही चीज़ कॉमन आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे भी आपका 3x माइनस √6 ही आना चाहिए, लेकिन वो तो आ नहीं रहा है यहाँ पे। यहाँ पे तो इनफैक्ट मैं क्या कॉमन लूँगी कि यहाँ 3x माइनस 6 आ जाए। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे 3 को √3 इंटू √3, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये ले लो। √6 वी नो इज़ √3 इंटू √2। तो अब देखो मैं यहाँ से √3x कॉमन ले सकती हूँ इनफैक्ट। तो अब मैंने √3x कॉमन ले लिया, यानी ये टर्म भी कॉमन ले ली। तो व्हाट इज़ लेफ्ट, √3x यहाँ रह गया, और जब यहाँ से मैंने √3 कॉमन ले लिया तो यहाँ सिर्फ √2 रह गया। ठीक है, तो सेम वे में यहाँ पे भी, अब मैंने आपको बोला यहाँ √3 रहना चाहिए और यहाँ √2 रहना चाहिए। तो इसका मतलब इस 2 को हमने लिख लिया है प्रोडक्ट ऑफ √2 एंड √6 इज √3 इंटू √2। तो मैंने देखो ये √2 फैक्टर अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ यही रह जाएगा ना। तो इसका मतलब कॉमन जो लिया गया है वो -√2 लिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर रूट सिंबल। तो अब ये देखो ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम आ गए, तो √3x माइनस √2 एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर भी √3x माइनस √2, यानी इनफैक्ट दोनों सेम फैक्टर्स ही आ रहे हैं, इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 सब्सटीट्यूट करोगे, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, और अगेन ये सेम ही है वैल्यूज़। तो क्या होगा, यहाँ पे हमें दो इक्वल रूट्स मिलेंगे। देखो √3x इज √2, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू √2/√3, और इनफैक्ट यहाँ से भी x इज इक्वल टू √2/√3 आ जाएंगे। तो मतलब इस वाली गिवन इक्वेशन के हमारे पास 2 इक्वल रूट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स आ रहे हैं, और क्या वैल्यू है उसकी, √2/√3 and √2/√3। ओके,